नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका दुश्मन भी सम्मान करते थे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जनरल जोरावर सिंह की। 12 दिसंबर 1841 को उनकी शहादत हुई और उनकी शहादत पर तिब्बत और चीन की संयुक्त सेना द्वारा उनकी समाधि तिब्बत में बनाई गई, जिसको सिंह का छोरतन कहा जाता है। जी हाँ, हम आज एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज यदि भारत की सेनाएं सुदूर हिमालय में चीन के साथ सामना कर रही हैं तो उसका श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है और वो व्यक्ति जनरल जोरावर सिंह था। जनरल जोरावर सिंह का जन्म 13 अप्रैल 1786 को हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की तहसील नदौन के अंतर्गत गांव अंसरा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हरजी सिंह था। 16 वर्ष की आयु में जनरल जोरावर सिंह घर से निकले हरिद्वार की ओर और वहां से वो मरमत गलियां के जो जागीरदार था जसवंत सिंह, राणा जसवंत सिंह, उनके साथ वो जम्मू चले गए। वहां से 1803 में वो महाराजा गुलाब सिंह की सेना में भर्ती हो गए। गुलाब सिंह ने पहले उन्हें अपनी सेना में रखा और उसके उपरांत 1817 में उन्हें रियासी में एक सैनिक के रूप में भेजा। वहां पर सैनिक के रूप में अपनी उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें उस क्षेत्र में जितने भी गुलाब सिंह के अंदर किले थे, उनके अंतर्गत किले आते थे, उन सभी किलों का सप्लाई का इंस्पेक्टर उनको बनाया गया और 1 लाख रुपए की बचत उन्होंने उनको 1 वर्ष के अंदर करके दी। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर फिर उन्हें रियासी का जागीरदार बना दिया गया। 1821 में जब गुलाब सिंह ने किश्तवाड़ को अपने अधीन किया तो उन्होंने किश्तवाड़ के वजीर के रूप में उनको नियुक्त कर दिया और 1821 से लेकर 1834 तक वो किश्तवाड़ के वजीर रहे और उस समय उन्होंने अपने सैन्य अभियान की ओर जो है वो पूरी योजना बनाई। 1834 में पहली बार वो जांस्कर के रास्ते से लद्दाख की ओर गए और फिर उन्होंने शुरू सोड के किलों को, कारगिल को जीतते हुए उन्होंने लद्दाख के राजा तसेपाल नामग्याल, जिसको ग्यालपो राजा के लिए वहाँ ग्यालपो शब्द आता है, उससे उसने अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार 1834 से लेकर 1838-39 तक उन्होंने 6 बार तिब्बत की ओर जो है वो अपना लद्दाख की ओर जो है वो अपना अभियान किया और तिब्बत को, लद्दाख को अपने 1839 में जम्मू रियासत का अंग बना दिया। 1840 में उन्होंने अपना अभियान बल्तिस्तान की ओर किया, जिसको हम लोग स्कर्दू बल्तिस्तान कहते हैं, जो आज पाकिस्तान के अधीन है और कुछ क्षेत्र जो है वो आज चाइना के अधीन है। 1840 में उन्होंने उस दुर्गम क्षेत्र को जीतकर जम्मू रियासत का अंग बनाया। यही नहीं, जून 1841 में उन्होंने अपना अभियान पश्चिमी तिब्बत की ओर कर दिया, जिसे हम लोग आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा जिस ओर जो जाती है, उनकी सेनाएं जो है वो कैलाश मानसरोवर के पास पहुंच गई थी। और 1841 के करीब जब परिस्थिति ऐसी हुई कि दिसंबर का महीना था और निरंतर तिब्बती और चाइनीज सेना के साथ उनका मुकाबला चल रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में 10 दिसंबर 1841 को उन्होंने तिब्बती और चाइना की संयुक्त 10,000 सेना के साथ लड़ना शुरू किया, जबकि उनकी सेना की संख्या केवल उसमें 2,000 थी। विकट परिस्थितियों में लड़ते हुए 12 दिसंबर 1841 को उन्होंने शहादत प्राप्त की और उस शहादत से इतने प्रभावित उसमें के चीन और तिब्बत की सेना हुई कि उन्होंने जो है उनकी समाधि तोयो नामक स्थान पर उनकी समाधि बनाई, जिसको सिंह का छोरतन कहा जाता है। यदि हम लोग आज सुदूर हिमालय पर्वत के ऊपर बैठे, हमारी सेनाएं वहां पर बैठी हैं, तो सामरिक दृष्टि से उस पूरे क्षेत्र को जनरल जोरावर सिंह द्वारा जम्मू रियासत का अंग बनाया गया, जो आजाद भारत में भारत का अंग जो है वो बने। इसलिए आज हम जनरल जोरावर सिंह को कभी विस्मृत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि पर क्षेत्र से और विशेषकर सामरिक दृष्टि से एक ऐसा कार्य किया है जो आगामी पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में और प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेगा। अतः जोरावर सिंह, अगर सैन्य शिरोमणियों की बात करें, सैन्य इतिहास की बात करें,
तो एक शिरोमणि के रूप में चमकते हुए सितारे सैन्य इतिहास में हमें दिखाई देते हैं।